नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 28 फरवरी को अजमेर की पावन धरती और कार विश्राम स्थली पर जुटने जा रहा है जनसैलाब, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा में विकास की ढेरों सौगातें देंगे। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का महाआगाज होगा। रोजगार उत्सव के तहत प्रदेश के 21,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा देंगे, जो युवाओं के सपनों को पंख देने वाला ऐतिहासिक पल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मैदान में हैं और तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अमला सतर्क है, मंत्रिमंडल सक्रिय है। संदेश साफ है कि यह दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं, विकास का निर्णायक अध्याय बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या करोड़ों की परियोजनाएं राजस्थान की दशा और दिशा बदलेंगी? क्या 21,000 नियुक्तियां बेरोजगारी की तस्वीर बदल पाएगी? और क्या यह दौरा सच में मिशन विकसित राजस्थान के संकल्प को नई रफ्तार देगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी से। स्वागत है सुरेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है योगेंद्र जी। और मैं शुरुआत सुरेश जी आपसे ही करना चाहूंगी। बेहद खास होता है हमेशा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है राजस्थान का। अजमेर वो आ रहे हैं और 23,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी वो देने जा रहे हैं। राजस्थान के विकास के मद्देनजर कितना अहम ये दौरा रहने वाला है और खासतौर से युवाओं के लिहाज से? देखिए श्वेता जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का संकल्प है कि 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, तो विकसित राजस्थान को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 28 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगात 23,500 करोड़ से ज्यादा की शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो, चाहे जल से संबंधित हो, चाहे रोड से हो या कृषि से हो, हर तरह के अलग अलग लगभग 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके साथ के साथ 23,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां युवाओं को बांटी जाएगी। जो हमारा संकल्प है कि 4 लाख सरकारी नियुक्तियां हमको 5 साल के अंदर देनी है, उसको हम 3 साल के अंदर ही पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारा संकल्प है 6 लाख प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, वो हम उस चीज को, जो हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे लाना और उसके ऊपर क्रियान्वयन करना, उस चीजों के लिए अगर मोदी जी आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि मजबूत राजस्थान, विकसित मजबूत। आज 22 लाख करोड़ रुपए की जिस तरीके की राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, आने वाले टाइम में जो हमारा 2027 तक लक्ष्य है कि हमारी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था 35 लाख करोड़ रुपए के लगभग होगी, उस मजबूती को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, अब देखिए बेहद अहम पीएम मोदी का दौरा राजस्थान के लिहाज से रहता है, क्योंकि केंद्र से कितना सपोर्ट और कितनी बड़ी सौगातें राजस्थान को मिलने वाली है और वो भी बेहद अहमियत रखती है। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस इस दौरे को किस नजरिए से देखता है? खासतौर से 21,000 जो नौकरियों की बात की जा रही है, बेरोजगारी खत्म करने के लिहाज से आपको लगता है कि मजबूत कदम है? स्थायी तौर पर मजबूती ये देगा या अस्थायी राजनीतिक ऐलान? श्वेता, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के किसी भी राज्य में जाए उनका स्वागत है। हम भी राजस्थान की धरती पर उनका स्वागत करते हैं जी। सुरेश जी बड़े ताव से कह रहे थे 2047 में ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी विधानसभा के चुनाव से पहले भी देश की राजस्थान की धरती पर आए थे। भाई सुरेश गर्ग जी, ये जो छापामारी युद्ध करते ना कि जाकर के घोषणा कर देते हैं, उसके बाद वो क्रियान्वित होती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देखो मैं आपके बीच में बोला नहीं था, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। सुरेश जी सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा। कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर एनआईए की जांच की मांग करी, हमने एनआईए की जांच सौंप दी। कन्हैयालाल के हत्यारों को कैसे मिल गई जमानत? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने लिखा था, वो तो हत्यारे तो खुलेआम घूम रहे हैं, उसके लड़के परेशान हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के झूठ बोला कि हमने माइनॉरिटी को 5 लाख दिया और उसको दिया 50 लाख माइनॉरिटी को दिया और हमने सवर्ण को दिया 5 लाख। देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की भूमि पर इतनी झूठ बोल करके
आपके वातावरण को हिंदू और मुसलमानों में बांट करके आज वो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चे के थे वो तो सारे हथियारे घूम रहे हैं। क्यों नहीं एनआईए से जांच करा कर उनको वापस बंद करते हैं? फिर आपने ईआरसी पे कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना में करेंगे। अभी संसद में एक प्रश्न के उत्तर में जल संसाधन मंत्री भारत सरकार ने कहा ये राष्ट्रीय परियोजना में इसका कोई स्थान ही नहीं है। बाड़मेर की परियोजना का क्या हुआ? और सबसे पहले राजस्थान के जननायक ने चिट्ठी लिखी है, अरे जन कल्याणकारी योजनाओं में आपने पेंशन नहीं दिए 3 महीने से, ना विधवा को दे रहे हो, ना आप बुजुर्ग को दे रहे हो, ना नौकरियां का जो ये कह रहे हैं ना पिटारे में। भाई आपने अभी थोड़े दिन पहले बजट पेश किया, दिया कुमारी जी ने, बजट के आंकड़ों में साफ साफ लिखा है इस बजट में हम 5000 कर्मचारी संविदा पे लगाएंगे, 5000 तो होमगार्ड की नियुक्ति करेंगे, तो क्या बार-बार रिपीट करेंगे बजट में? ये 21,000 नौकरियां मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, चलिए जवाब दे लेते हैं। रुको तिवारी जी, जवाब सुन लो। अरे जननायक जी सुन लो, जवाब सुनो। प्रधानमंत्री जी सुनो जवाब सुनो। आप जो धरती पे, अरे सुनो जननायक जी जवाब सुनो। तो पहनाओ, ठीक है, बिल्कुल मंत्रिमंडल। जननायक जी जवाब सुनो। आपने बहुत सारे सवाल, जननायक जी जवाब सुनो। एक कमेंट मुझे सर का रुक कर रहा, एक कमेंट शॉर्ट पे जवाब दीजिए इसका। हाँ देखो श्वेता, जो इन्होंने ये कहा कि साहब हमने 2 साल में क्या किया। 2 साल में 2700 से ज्यादा हमारी बजट घोषणा थी 2 साल की, उसमें से 85% बजट घोषणाओं के क्रियान्वित हो गए, उनका काम हो चुका। अरे तो सदन के अंदर रखा भैया, सदन में रखा, 2 साल की उपलब्धियां सदन में रखी है। अब श्वेता जी देखिए, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं कि सदन में हमने रखा है। आपकी 4300 घोषणाएं थी, 5 साल के अंदर 4300 घोषणाएं थी, 50% से ज्यादा धरातल पे नहीं आई है। ये है हमारा कार्यकाल, 2 साल का कार्यकाल। हमने सरकारी नियुक्तियों का वादा किया था, आपने क्यों नहीं दी सरकारी नियुक्तियां? आपने सरकारी नियुक्तियां क्यों नहीं दी? हमको दे रहे हैं ना सरकारी नियुक्तियां, दिए ना 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां, 23,000 और दे रहे हैं ना। आपने क्यों नहीं वादा किया? 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था, तो क्यों नहीं किया आपने वादा? की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पीएम मोदी के दौरे को। मैं कह रहा हूं हम विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लेके आए हैं। विकसित राजस्थान, हाँ ईआरसीपी के अंदर 23,000 किसने कहा था? हम कह रहे हैं 90% केंद्र सरकार देगी। हम कह रहे हैं कि 90% आपको राष्ट्रीय परियोजना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार से पैसा कितना मिल रहा है। 90% पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा है। आपने 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था उसको, 5 साल तक लटकाए गया था। आपके मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं जाते थे, आपके मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं जाते थे, आपके अधिकारी मीटिंग में नहीं जाते थे, आपके अधिकारी मीटिंग में नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं जाता था। 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था। 26,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यादेश जारी कर दिए हमने। शांत, जरा सुन लीजिए बात। आप लोग बस एक दूसरे के मुख्यमंत्री को कटघरे में हम बता रहे हैं ना 2 साल की उपलब्धि, हम विकसित राजस्थान का संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, जबकि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा सदन में बहस करते फिर 5 साल बताते हैं आप। रुकिए, बस हर बात 5 साल और 2 साल में नहीं आएगी। मुद्दे दूसरे भी है, चर्चा दूसरी बातों पर को लेकर भी होगी। योगेंद्र जी सर, सवाल ये कि देखिए अब पीएम मोदी आ रहे हैं और 23,000 करोड़ की सौगात मिलेगी, और निश्चित तौर पर जब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं तो एक एक कदम, एक एक योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इस पर अदा करती हैं। लेकिन सबसे अहम हो जाता है नौकरियों को लेकर कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये जो अनाउंसमेंट है, या इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बात रोजगार को लेकर होती है, लेकिन फिर भी युवा वहीं का वहीं खड़ा पाता है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और यह मुद्दा विपक्ष हमेशा लेके चलता है। देखो श्वेता, आज की जो बहस है वो इस पर है कि जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वहां जो घोषणाएं करेंगे वो राजस्थान से संबंधित है। बिल्कुल। उस दौरे के पीछे का संदेश क्या है? हमारा मूल आज की डिबेट का विषय ये है। देखिए, विकास किसी भी राज्य सरकार का जो शासन करती है, जो दल शासन करता है, उसकी एक सतत प्रक्रिया है। उसको 24/7 विकास के बारे में बात करनी है, विकास करना है, विकास की योजनाएं बनाना, धरातल पर लेकर आना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, और विशेषता ये है कि वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कुछ इस तरीके से फ्रेम आउट करते हैं ताकि जनता के पास वो संदेश पहुंच सके कि देखिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और हमने ये कार्य किया है। जो घोषणाएं नरेंद्र मोदी वहां करने जा रहे हैं, अगर चाहते तो भजनलाल भी कर सकते थे, चाहते तो उनको बहुत आराम से फीता काट करके उद्घाटन किया जा सकता था। लेकिन वहां करके चूंकि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इस संदेश बहुत साफ साफ जाएगा कि इतनी सारी घोषणाएं करके गए, इतने सारे काम करके गए, और वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी की परमिशन के सानिध्य में हो रहे हैं। दूसरा, इसके पीछे एक और कारण है।
लगातार बार बार भजनलाल सरकार को पर्ची वाली सरकार कहा जाता है और ये माना जाता है कि एक कमजोर नेतृत्व यहां पर है। नरेंद्र मोदी यहां आकर के जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उसका एक अदृश्य एक और मैसेज यहां पर जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भजनलाल सरकार के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, उनके हर कदम का समर्थन कर रहा है, उनके साथ पूरी तरह साथ है और वो जितनी योजनाएं लेकर आएंगे केंद्र सरकार पूरा का पूरा समर्थन और साथ उनको देगी। उसके पीछे का उद्देश्य ये है। अब इनमें से जो घोषणाएं करके जाएंगे, जैसे तिवारी जी ने कहा, वो जो घोषणाएं करके जाएंगे उन घोषणाओं में कितनी क्रियान्वयन होगी, कितने नहीं होगी। जो 23,000 लोगों को रोजगार के पत्र बांटे जाएंगे, देखिए 7 करोड़ की आबादी है हमारी राजस्थान में, युवाओं की बड़ी आबादी है। आज की तारीख में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है 23,000 पर ठीक है, एक आप वहां पर दे रहे हैं, एक मैसेज देंगे आप, लेकिन अगर स्कूलों में देखें, अस्पतालों में देखें, बाकी जगह पर देखें योगेंद्र भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये 21,000 नौकरियां हमारे कांग्रेस शासन की जो बची हुई थी, जो हम बांट नहीं पाए, जो हाईकोर्ट में आपको शासन को 21,000 नौकरियां आपके शासन को तो गए हुए 2 साल हो गए, क्यों नहीं दिया आपने? मना किसने किया था? अरे मना किसने किया था? आपने वादा किया था ना 2 लाख पशु वर्ग का, मना किसने किया था तिवारी जी? अरे तिवारी जी मना किसने किया था आपको? देते ना नौकरी, क्यों नहीं दिया? ये कौन सी है? ये वही है क्या जो पेंडिंग? नहीं हमने, अरे साहब हमने क्रिएट, देखिए श्वेता जी हमने क्रिएट किए, ये केवल बातें करते थे। ये देखो अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा कि मुझे कुर्सी बचानी है। अब कुर्सी बचाने के लिए बार बार दिल्ली जाते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, या 5 स्टार होटल में रहते थे। अरे भजनलाल जी काम कर रहे हैं, किसान का बेटा काम कर रहा है, आज किसान का बेटा काम कर रहा है, आपको दर्द हो रहा है। आज राजस्थान विकसित हो रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है, राजस्थान विकसित हो रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। एक किसान का बेटा काम कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे अगर मान लो पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें तकलीफ किस बात की भाई तिवारी जी? अरे तो राष्ट्रीय परियोजना में खर्चा कर रहे हैं 90% केंद्र सरकार, तिवारी जी 90% केंद्र सरकार खर्च कर रही है। अरे भाई जनता समझ रही है, आप नहीं समझो तो हम क्या करें? तिवारी जी जनता समझ रही है, आप नहीं समझो तो हम क्या करें? एक सेकंड सुनिए, 5 साल तो देखिए ईआरसीपी मुद्दा ही बनी रही है। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये बताओ, जल संसाधन मंत्री राजस्थान के थे, इनसे पूछिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी या मंत्रालय का कोई व्यक्ति गया था क्या मीटिंग में? बता दीजिए 5 साल के अंदर गया हो तो। एक सवाल मेरा ये है कि अब भजनलाल सरकार है, 2 साल से मुख्यमंत्री ने जो उपलब्धियां है वो तो विधानसभा में भी 2 साल वर्सेस 5 साल, वो इसलिए भी कि इनका दावा भी है कि हमने जो आपने 5 साल नहीं किया वो हम 2 साल में कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है कि हम जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं बार बार अशोक गहलोत क्यों आ जाते हैं? क्या उनसे कंपैरिजन करना ही यहाँ पर आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाओगे, या मुख्यमंत्री भी बेहतर यहाँ पर काम करें 2 साल में? आप उन उपलब्धियों पर फोकस क्यों नहीं करते हैं ज्यादा? देखो श्वेता, आप इस बात को समझ जाइए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र में जब बहस होती है तो बार बार नेहरू और इंदिरा आते हैं, और जब राजस्थान में बहस होती है तो अशोक गहलोत आते हैं। दरअसल अशोक गहलोत का जो कद है और उनका जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है कि भजनलाल सरकार अभी जूझ रही है, संघर्ष कर रही है अशोक गहलोत के सरकार के बराबर आने पे। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो भजनलाल खुद जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अशोक गहलोत का जो व्यक्तित्व है, मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं, तो उनके व्यक्तित्व के बराबर आने में भी समय लगेगा। और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा करने की कोशिश करती है और इस जो पिच है उसको बदलने की कोशिश करती है कि अशोक गहलोत के 5 साल वर्सेज भजनलाल सरकार के 2 साल। जबकि जो कांग्रेस है वो दूसरी बात कहती है, वो कहती है कि अशोक गहलोत को जो कार्यकाल है वो से एक नहीं है, वो तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप उनके कार्यकाल वर्सेस बीजेपी के कार्यकाल को ले लीजिए, तो जो ये अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल आता है वो उन दोनों की मजबूरी है। भजनलाल सरकार अपने ऊपर जब अटैक होता है तो अशोक गहलोत की खामियों को लाकर के उसके सहारे उन अटैक को दूर करना चाहती है, और भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को सबसे मुफीद लगता है अशोक गहलोत का नाम लेकर के उसको उपलब्धि को बताना। तो ये दोनों की राजनीति, और आप देखिएगा पूरे 5 वर्षों तक ये राजनीति चलेगी। अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल होगा, उनकी तुलना होगी, उनके काम की तुलना होगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, दोनों ही चाहे विधानसभा में कहें चाहे बाहर कहें, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल उनकी उपलब्धियां, भजनलाल सरकार का कार्यकाल उनकी उपलब्धियां, उन दोनों को लेकर के सार्वजनिक मंच पर बहस नहीं करेंगे। ये बहस सिर्फ हमारे यहाँ पर जो टीवी डिबेट उसके अंदर होगी। चैलेंज दिया था ना सदन में, करते ना, फिर सदन में तो चैलेंज दिया था ना मुख्यमंत्री जी ने। अरे भाई दिया था ना,
जो हमने तो चैलेंज दिया था ना, हमने तो चैलेंज दिया था, भाग क्यों गए फिर? मुख्यमंत्री अरे तो तिवारी जी ये बताओ ना, भाग क्यों गए? भाग क्यों गए ये बता दीजिए ना। हमने तो चैलेंज दिया था, चैलेंज दिया था कि आ जाओ, आपके 5 साल की पन्ने खाली, हर उपलब्धि के पन्ने खाली। मुख्यमंत्री जी ने बताया था पन्ने खाली, आपने एक उपलब्धि नहीं दी, हमारी 2 साल की उपलब्धि हमने गिनाई ना। करते आप नेता प्रतिपक्ष बोलते, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। सुरेश जी, आप एक बात पकड़ लेते हैं सर, ठीक है आपने चैलेंज किया था, वो विधानसभा में क्या हुआ वो भी सबने देखा। लेकिन तिवारी जी, मेरा सवाल ये कि चलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 23,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, राजस्थान के विकास के लिहाज से दे रहे हैं, तो फिर चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, दोनों के लिए अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप? या आपको क्या लगता है कि कहां कमी है, क्या चीज है जो आपको लगता है कि गलत है? मैं कह रहा हूं हम स्वागत कर रहे हैं ना, राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं, पधारो महाराज देश, पावने हैं हमारे। 23,000 करोड़ को देंगे या नहीं देंगे तो भविष्य के गर्भ में। मैं कह रहा हूँ चुनाव से पहले जो वो राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। लाखों हजारों उठा देते आज 30 देशों में सर्वोच्च सम्मान, 30 देशों में ये प्रधानमंत्री का दम है, 56 इंच का सीना है, 30 देश सर्वोच्च सम्मान देश है, 30 देश। बता दीजिए आपके नेहरू गांधी सबको मिला के नहीं होता, 30 देशों का सम्मान राजस्थान पूरे 70 साल का। सुरेश जी, चलिए तिवारी जी ने जो सवाल, तिवारी जी बताओ, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया, चलिए सुरेश जी, गंगानगर को 7.5 बात सुन लीजिए सर, तिवारी जी आप जवाब देंगे। पेट्रोल डीजल कब सुनिए मेरी बात, आप सवाल कर रहे हो उससे जवाब ले लो मैं सर। चलिए ठीक है, तिवारी जी सवाल कर रहे हैं, या उनका जो डाउट है, जो उनको संशय है, वो इस बात पर है कि चलिए 23,000 करोड़ की इतनी बड़ी सौगातें वो दे के जा रहे हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है, पीएम जाते हैं हर राज्य में ऐसी घोषणाएं करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर क्या कुछ हुआ वो कैसे पता, और ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, वो ये डाउट कर रहा है वो सिर्फ अनाउंसमेंट है, उस पर आप बोलिए। मोदी जी ने कहा कि अगर मैं शिलान्यास करूंगा तो लोकार्पण भी करूंगा, और अब तक यही हुआ है। हमने अगर शिलान्यास किया तो लोकार्पण हुआ है, चाहे कोई सी भी योजना है। आज 43 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है, कई योजना तो कंप्लीट हो चुकी है, उनका लोकार्पण हो रहा है, और कई योजनाओं का क्यों इनको डाउट क्यों है? सर देखो, कांग्रेस तो हमेशा डाउट में रहेगी, श्वेता जी, देखो कांग्रेस तो हमेशा डाउट में रहेगी, इसलिए हम कहेंगे ये विपक्ष में रहे, हम हमेशा ये बार-बार कहते हैं विपक्ष में रहे, ये तो डाउट में ही रहेंगे, ये तो देश को झुकाने वाला काम करेंगे, ये देश को बदनाम करने वाला काम करेंगे, तो इनकी आदत में पड़ चुका है। ये तो आप क्या करें, इनकी आदत में पड़ चुका है। ठीक है, इनको डाउट है तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आपने कहा डाउट का इलाज नहीं, सदन में दिया सदन में। चलिए ठीक है ना तिवारी जी, चलिए डाउट है और वो रखना, देखिए अच्छा है बुरा है कुछ भी आप रखिए ना, बात तो रखने का हक सबको है। तिवारी जी, अब आप क्या चाहते हैं कि पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, जहां इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो कुछ उम्मीद है क्या विपक्ष को कि कुछ अनाउंसमेंट करे या अपने संबोधन के दौरान किन बातों का जिक्र करे? उम्मीद की बात है, रख सकते हैं आप। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों में से आधी जनता प्यासी है, किसान प्यासा है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषणा करके जाए जो उनका पुराना वादा था। मैं हम कह रहे हैं कांग्रेस वाले पेट्रोल डीजल का वेट कम करे, गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा से ज्यादा महंगा, ये उनका वादा था। राजस्थान ये पुराने वादे जो पीएम ने किए, चलो जवाब भी ले लो, चलिए जवाब ले लो। उन्होंने कहा था अशोक गहलोत की अच्छी नीतियों को हम लागू करेंगे, हटाएंगे नहीं। आज चिकित्सा क्षेत्र का भट्टा बैठा दिया, आज 25 लाख की बेरोजगारों का शिथिल कर दिया, आज पेंशन नहीं मिल रही, आप कह रहे जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए गए, स्थिति बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई। तिवारी जी सुनने दीजिए। देखिए श्वेता जी, इन्होंने कहा कि हमने हमारे संकल्प में वादा किया, हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमारे संकल्प में वादा कि हम पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, हमारे संकल्प पत्र में वादा कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में यह नहीं था कि 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। हमारे संकल्प पत्र में नहीं था 10 दिन तक, हमारे संकल्प हमारे संकल्प 5 साल के अंदर करेंगे, हम कर रहे हैं। 2028 तिवारी जी, हमारे संकल्प में था 5 साल में करेंगे, कर रहे हैं, करने के लिए हमने संकल्प किया तो हम कर रहे हैं ना। 3,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाइए, 4,500 रुपए हमारा वादा था 5 साल में 4 लाख नियुक्ति देंगे, दे रहे हैं ना। चलिए सुरेश जी, योगेंद्र जी, देखिए उम्मीद है पीएम मोदी से और ये बड़ी सौगातें, और जब प्रधानमंत्री आके दे रहे हैं तो उस पर निश्चित तौर पर काम भी होगा, और जब ये वादा किया जाए कि मैं शिलान्यास भी करूं, लोकार्पण भी करूं, तो काम में रफ्तार भी होनी चाहिए। ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है जब बेहतर काम होता है तो।
योगेन जी, अब जो जिन बातों का जिक्र यहाँ पर तिवारी जी कर रहे हैं, ईआरसीपी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उस पर क्या हुआ क्या हुआ। ईआरसीपी इतने साल तक तो सिर्फ मुद्दा थी, और ये इतनी छोटी परियोजना तो है नहीं कि तुरंत ही हो जाए और उसमें हम आपको सब रिपोर्ट दे दें कि ये सब कुछ हो चुका है। कितना धैर्य रखने की अभी जरूरत है, या फिर मंशा पर सवाल उठ रहा है? तो श्वेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 2 साल हुए हैं और 3 साल बाकी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरा है उसको मैं कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। अपॉर्चुनिटी इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर भजनलाल या उनका कोई मंत्री या अन्य कोई नेता आकर के घोषणा करता है और वो फीता काटता है और परियोजना पूरी नहीं होती तो इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के कोई बात यहां पर कहते हैं और उसके बाद वो पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस के हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ जाता है। तो मेरा मानना है कि उनके आने का स्वागत करना चाहिए, उनकी घोषणाओं का भी स्वागत करना चाहिए, और उसके बाद कांग्रेस को करना ही चाहिए कि पूरा लेखा जोखा रखे। और अगर 1 साल के अंदर वो वादा करते हैं, 1.5 साल में वादा करते हैं, 2 साल में वादा करते हैं, चुनाव आएंगे, अगर उस समय पूरी नहीं होती है तो पूरी ताकत के साथ में उसको उठाना चाहिए। तो अब आप उसको अपॉर्चुनिटी लेंगे या उसका उद्घोषणा के पहले विरोध करेंगे, ये कांग्रेस को डिसाइड करना है। लेकिन क्या ये घोषणाएं राजस्थान की दिशा बदलेगी या फिर धारणा बदलेगी? नहीं, देखो श्वेता, निसंदेह जब भी अगर 23,000 करोड़ की घोषणाएं हो रही हैं और अगर वो धरातल पर आती हैं तो निसंदेह उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा, राजस्थान के उद्योगों को मिलेगा, राजस्थान की जनता को मिलेगा, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे चिकित्सा की योजना हो। तो जब, लेकिन यहां मैंने वही कहा, जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, संशय पैदा कर रहे हैं कि घोषणा होने के बाद में सही तरीके से धरातल पर लाना, उनको क्रियान्वयन करना, ये होना आवश्यक है। और यहीं पर कांग्रेस का काम शुरू होता है कि आप विपक्षी दल में है तो आपको मॉनिटरिंग करके देखना चाहिए कि वो सही तरीके धरातल पर आती है या फिर खामात्र घोषणा बनकर रह जाती है। बिल्कुल। सुरेश जी, बिना कांग्रेस को बीच में लाए आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इस दौरे से, पीएम मोदी के इस दौरे से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद रखे और कितना मोटिवेट होगी उनके संबोधन देश की जनता के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम विकसित राजस्थान बनाएंगे, और उसी के संदर्भ में आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। तो हमारा जो विकसित राजस्थान का जो संकल्प है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। जो 23,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा, तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकाल है उसके अंदर ही पूरा होगा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, चाहे ईआरसीपी का मामला हो, चाहे यमुना जल समझौता का मामला हो, चाहे महिलाओं से संबंधित मामला हो, चाहे किसानों से संबंधित मामला हो, चाहे युवाओं के लिए हमने जो प्रतिबद्ध है तो वो हम करके दिखा रहे हैं साहब, हम करके दिखा रहे हैं। आप कांग्रेस कहते साहब हमारे टाइम का था, भाई तुम्हारा 5 साल था तो तुम ही कर लेते, हमको क्यों मौका दिया फिर आपने? तिवारी जी यही तो कह रहा हूँ कि भाई आप, तिवारी जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी मेरे साथ चलो ईआरसीपी पे, चलो आए, क्यों नहीं आए? अशोक तिवारी जी ईआरसीपी के लिए कम से कम 15 मीटिंग हुई, एक बार भी आपके जल मंत्री महेश जोशी जी नहीं आए, न मुख्यमंत्री जी आए, न अधिकारी आए, इवन जयपुर में मीटिंग करनी थी, नहीं आई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में राम सेतु परियोजना है वो धरातल पे आ रही है। अभी इस बात का कोई, तिवारी जी धरातल पे आ रही है, भगवान राम का नाम है, दर्द हो रहा है आपको, सुरेश यहाँ पे बात राम का नाम आते ही, भगवान राम का नाम आते ही दर्द हो रहा होगा। बस आप देखिए वक्त तो खत्म हो गया, आप मुद्दे पे बात नहीं रखना चाहते तो ऐसे ही लड़ लीजिए आप दोनों। अरे हमारा अरे भाई ये आप मत तिवारी जी कब्जा मत करो, पेटेंट मत लगाओ। तो एक बताओ, राजस्थान में से मध्य प्रदेश और वो राम हो जाता तो फिर क्या दिक्कत है? सुरेश जी बस बस ठीक है, पेटेंट मत लगाओ राम का, ये कह करके आप देश के लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। वो शुक्रिया सुरेश जी और तिवारी जी, आप दोनों को पूरा वक्त दिया कि आप इस दौरे पर अपनी अंतिम फाइनल कमेंट दें, लेकिन आप वहीं पर उलझ गए, राम के नाम पर उलझ गए, और उसके बाद इसी पर ही दोनों आपसे सवाल जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं आपने दिया और आपने उनको बोलने नहीं दिया, और अपनी बात दी और आप मुद्दे से भटक गए आप दोनों। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तिवारी जी, सुरेश जी, योगेन गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तिवारी जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। देखिए बेहद अहम है मिशन विकसित राजस्थान, और ये मिशन पूरा होगा तभी जब डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है वो साथ साथ चले और पूरा सहयोग मिले। और ऐसे वक्त में अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना,
23,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें देना, 21,000 युवाओं के लिए रोजगार का जो ऐलान यहां पर किया गया है, और भी कई अहम पड़ाव, फैसले या फिर हम कहें कि ऐलान हो सकते हैं। और जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे उसमें क्या कुछ खास होता है, पूरे राजस्थान की नजर इसी पर है, क्योंकि जब विकसित राजस्थान की हम बात करते हैं तो सिर्फ बात यहां पर काम नहीं आएगी। 2 साल प्रदेश सरकार को हो गए, 3 साल और है, और ऐसे में कितना सहयोग केंद्र से मिलता है, कितनी तेजी के साथ प्रदेश सरकार काम करती है और कितनी रफ्तार के साथ हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में उम्मीद सभी की बहुत ज्यादा है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।